इंटरनेट का मोस्ट डिमांडेड वीडियो, दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, चाहे वो प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो अटेंडेंस से रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो स्ट्रिक्टनेस से रिलेटेड हो, सब बच्चे इसके बारे में पूछ पूछ के लिटरली मेरे को कॉल कर करके बच्चों ने कन्विंस कर ही दिया कि दीदी अब वीडियो बनाने आई गई हैं जीएल बजाज की। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीएल बजाज का वो सारा कुछ रिव्यू जो कि आपको जानने के लिए बनता है अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हो, किस रैंक पर आपको सीएससी ब्रांच मिल सकती है, वो सब आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि मैं इसका कैंपस टूर भी करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। देखो 2000 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, रैंकिंग्स भी इसको एनआईआरएफ रैंकिंग मिली हुई है, लगभग 150 से 200 बैंड में इसको रखा हुआ है। एकेटीयू से एफिलेटेड है तो जान ही गए होंगे एकेटीयू काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। 30 एकड़ का कैंपस है, ये तो ओवरव्यू की बात हो गई। उसके अलावा अगर मैं इसके थोड़े कोर्सेज की बात करूँ तो जीएल बजाज में जैसे कि आपको पता ही है बीटेक के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन अदर कोर्सेज भी कराए जाते हैं। फेमस ये बीटेक के लिए है, बीटेक के लिए क्यों फेमस है वो भी मैं आगे बताऊँगी। कोर्सेज में बीटेक की सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं, सीएससी, एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी स्पेशलाइजेशन ये कंडक्ट कराता है। फीस इसमें देखने के लिए मिली है लगभग 1.7 लाख पर ईयर तक इसकी फीस बीटेक की देखने के लिए मिली है। स्कॉलरशिप भी काफ़ी हद तक लगती है, लेकिन इसको स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता स्कॉलरशिप के बारे में। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत बार जा चुकी हूँ, स्टूडेंट से ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी रिव्यू ले रखा है। नहीं आपने देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, जाके देख लेना, या फिर आप कमेंट करके मुझे या फिर मैसेज कर देना अगर टाइम मिलेगा। मैं आपको और डिटेल में स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस रहता है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। वो आज मैं 2 मिनट में आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, एडमिशन प्रोसेस होता है एकेटीयू काउंसलिंग से, दूसरा मैनेजमेंट कोटा से भी होता है, बट एकेटीयू काउंसलिंग का थोड़ा प्रोसेस समझो। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनको एकदम से सीएससी, डेटा, ये सारी ब्रांचेज ईजीली मिल जाएंगी क्योंकि वो कट ऑफ चेक करके आते हैं। कट ऑफ दे रखी होती है, जो जीएल बजाज ने कट ऑफ रिलीज करी है 1.5-2 लाख तक इजीली आपकी सीएससी, डेटा साइंस, ये सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। लेकिन वो होता है ऑल इंडिया रैंक का। स्टूडेंट्स अपनी कैटेगरी रैंक उससे मैच कर लेते हैं। मतलब मान लो आपकी 5 लाख रैंक आई है, ठीक है, और कैटेगरी में आपका 1.5-2 लाख वो रैंक हो जाएगा। लेकिन आप लोग खुश हो जाओगे कि वाओ मुझे तो सीएससी मिल गया, मुझे तो एआईएमएल मिल गया। तो इस भ्रम में मत रहना क्योंकि वो आपकी कैटेगरी रैंक है, और जो जीएल बजाज जिस कट ऑफ पे लेता है वो ऑल इंडिया रैंक होती है। तो ये क्लियर करके रखना है क्योंकि उसमें आप बैठे रहोगे, इस भ्रम में बैठे रहोगे, बैकअप के लिए ऑप्शंस भी नहीं रखोगे, हाथ धो बैठोगे ना, आपका आगे कोई किसी कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा क्योंकि एकेटीयू की काउंसलिंग क्लोज होगी और सारे एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, तो आपको फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर करके रखो। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए अपना कैटेगरी मुझे बताओ, मैं बताऊँगी आपको कट ऑफ क्लियर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जनरल हो तो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको फटाफट सारा क्लियर कर दूंगी। तो ये एकेटीयू का प्रोसेस थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं एक और चीज़ का थोड़ा बात करूं तो देखो, अब आपका मान लो 80 परसेंटाइल के से ज़्यादा आया है, 80 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा आया है, तो जहाँ पे आप काउंसलिंग में बैठोगे, जहाँ पे लोग 3-4 हज़ार 2-3 हज़ार तक चार्ज करते हैं, तो आपका बेस्ट से बेस्ट जितना पॉसिबल हो पाएगा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी काउंसलिंग का फॉर्म, वो फिल कर देना। बेस्ट मिनिमम प्राइस में मेरे बहुत सारे कांटेक्ट में जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे काउंसलिंग करवा के, क्योंकि उनसे अच्छी कोई काउंसलिंग कर नहीं सकता क्योंकि उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होगी, उनसे काउंसलिंग होगी, देन आपका अच्छे से बेस्ट से मिनिमम प्राइस में आपका अच्छे से एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, फिल ज़रूर कर देना अगर आप मिनिमम प्राइस में काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो ये हो गया। थर्ड एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा भी चलता है। मैनेजमेंट कोटा का क्या होता है कि अगर स्टूडेंट्स की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती तो वो 15% सीट्स रिजर्व्ड होती है मैनेजमेंट कोटा के लिए। मैनेजमेंट कोटा में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा जिससे आप उनके साथ बैठ के पढ़ सकते हो, जीएल बजाज वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठ के पढ़ सकते हो, वहाँ का प्लेसमेंट ले सकते हो। तो वो मैनेजमेंट कोटा का प्रोसेस रहता है। इन डेप्थ में जानना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे कुछ नोन में है, वो आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे। स्कैम्स भी बहुत होता है, तो स्कैम्स में से प्लीज़ बचना क्योंकि
बहुत सारे लोगों के साथ इजीली स्कैम हो जाता है, कम प्राइस में बता देते हैं, पेमेंट कर देते हो, फिर कॉल ही नहीं उठाते। तो ये चीज़ स्कैम से ज़रूर बचना, एक बार कांटेक्ट करके मुझसे गाइडेंस ले लेना। आई होप आपको एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं इसके थोड़ा इन डेप्थ में कैंपस लाइफ के बारे में बात कर लूँ या कोडिंग के बारे में बात कर लूँ, आपको एडमिशन लेना है बीटेक में तो कोडिंग के बारे में ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तो जहाँ तक मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स से बात करके पता लगाया है, तो देखो कैंपस लाइफ आपको इतना एंजॉय करने के लिए नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू आपके हर मंथ में एग्जाम्स होने वाले हैं, जिस चीज़ की वजह से आप कभी कैंपस लाइफ तो एंजॉय कर नहीं पाओगे। कंटिन्यू आपका क्लासेस रहने वाली है, तो आप कैंपस लाइफ या फेस्ट वगैरह का सोच के आ रहे हो, एंजॉय करने के पर्पज से आ रहे हो, तो प्लीज़ मत ही आना। आप अदर कॉलेज देख लेना, बेनेट देख लेना या कोई और कॉलेज देख लेना, यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कोई सा माहौल नहीं मिलने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से प्लेसमेंट यहाँ का निकाल पाओगे। कंपनीज आती हैं बट प्लेसमेंट जैसे आपने सुना ही होगा, जीएल बजाज का अच्छा खासा प्लेसमेंट निकल जाता है, एवरेज भी अच्छा खासा निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट्स को ट्रेंड करा जाता है ताकि वो प्लेसमेंट निकाल पाए, इसीलिए वो भटकते ही नहीं है, ना उनका कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, इजीली प्लेसमेंट निकल जाता है। बाकी कोडिंग की अगर एकेडमिक्स की थोड़ी बात करूँ तो देखो, ये है AKTU से एफिलेटेड, तो कोडिंग या फिर थोड़ा एकेडमिक्स इसका वही वाला फॉलो होने वाला है जो AKTU का सिलेबस रहता है। एक्स्ट्रा अगर आपको करना है तो आप खुद से ही करो तो कर पाओगे, वरना यहाँ पे सिलेबस अपडेटेड नहीं होता है, नॉर्मली जो AKTU का रहता है वही पढ़ना पड़ेगा। तो आपको थोड़ी खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी एक आउट कैंपस से अच्छा इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट निकालने के लिए, क्योंकि टेक्निकली आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप AKTU के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप वो प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हो जो करंट में टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लेसमेंट नहीं निकाल पाओगे। इसलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो थोड़ा वो अपना बैकअप के लिए खुद से कोर्सेज करते हैं, खुद से भी वो मेहनत करते हैं अच्छा प्लेसमेंट निकालने के लिए। ये हो गया। बाकी अगर मैं और इसके हॉस्टल्स की बात करूँ तो इन कैंपस भी यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल होता है, 1-1.5 लाख पर ईयर लगता है हॉस्टल्स का, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हॉस्टल रहता है। और आउट कैंपस भी होता है, आउट कैंपस के लिए आपका इतना बजट नहीं जा रहा हो तो कम बजट में आउट कैंपस भी हॉस्टल मिल जाता है। और जानना है हॉस्टल्स के बारे में मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर मुझे बेस्ट कम प्राइस में कोई हॉस्टल मिला तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। तो हॉस्टल्स का आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो देखो इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 57 लाख पर एनम का, एंड इसका एवरेज 6 से 7 लाख तक हमेशा जाता रहता है। तो ये इसका प्लेसमेंट रहता है। कंपनीज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी विजिट करती है, अमेजॉन, TCS, विप्रो, ये सारी जो कंपनीज़ होती है यहाँ पे जेल बजाज में जितनी बेस्ट से बेस्ट कंपनीज़ होती है यहाँ पे सारी कंपनीज़ विजिट करती हैं, अच्छा सा प्लेसमेंट भी ऑफर करती है। बट ये स्टूडेंट्स पे रहता है किस लेवल तक वो प्लेसमेंट क्रैक कर पाएंगे। बाकी यही था जीएल बजाज के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। इसके अलावा कोई डाउट बच रहा है कॉन्टैक्ट करके मुझसे प्लीज़ पूछ लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप गलत डिसीजन ले लो, AKTU के काउंसलिंग में फंसो ये सोच के कि CSE ईजिली मिल जाएगा, तो वो चीज़ में तो प्लीज़ बिल्कुल ही मत फंसना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।